हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए थे, उसके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए, उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो आइए इसी क्रम में आज वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी जो परीक्षा है, उसके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए, जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए, कौन कौन से थे, आइए सॉल्यूशन करते हैं। लीजिए, ये रहा आज के इस हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछने के नए तरीके भी हैं। लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो बारडोली के मंदिर की नहीं है। ऑप्शन देखिए, नारी का सुंदर अंकन, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला, सादगीपूर्ण छतें, पंचायतन शैली या फिर अनुत्तरित प्रश्न। यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी विशेषता जो है वो बारडोली के मंदिर की नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो बारडोली का शिव मंदिर है, बारडोली का जो शिव मंदिर है, ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है आपके रावत भाटा। रावत भाटा जो है आप सब जानते हैं कौन से जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में। ये कोटा से आपके 50 किलोमीटर ही दूर है। और ये जो बारडोली का शिव मंदिर है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ये भी एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। याद रखिएगा, एक हूण शासक थे जिनका नाम था मिहिरकुल। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, किसने करवाया था, याद रखिएगा हूण शासक है जिसका नाम है मिहिरकुल, उसके द्वारा करवाया गया। यहाँ पर आपको पूछा गया कि बारडोली के मंदिर की कौन सी विशेषता जो है वो इनमें से नहीं है। तो देखिए, नारी का सुंदर अंकन यहाँ पर मिलेगा आपको, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर शी है कि सादगीपूर्ण छतें हैं, नहीं, छतें जो है वो सादगीपूर्ण नहीं है। ये आपके क्या है, कलात्मक, या आप कह सकते हैं अलंकृत तथा नक्काशी युक्त है। याद रखिएगा, सादगीपूर्ण तो नहीं है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3, जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। बाकी सब सही है आपके सामने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए, बदलता हुआ पैटर्न आपके सामने इसी प्रकार से आता है। लीजिए, क्या पूछा जा रहा है देखिए, पूरा प्रश्न दिख ही रहा है आपको। लीजिए, प्रश्न है आपके सामने कि चित्रकला की जो किशनगढ़ शैली है के विषय में कौन से कथन सही हैं, बताइए। इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। बात यहाँ पर कौन सी हो रही है, किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ जो शैली है, इसके आप शुरुआत की बात कर लीजिए या फिर सर्वाधिक विकास की बात कर लीजिए या स्वर्ण काल की बात कर लीजिए। वो टाइमिंग है आपके, याद रखिएगा, महाराजा सावंत सिंह। सावंत सिंह जो है वो राठौड़ वंश के राजा हैं किशनगढ़। महाराजा सावंत सिंह का जो समय है, उसी समय इस किशनगढ़ चित्र शैली की शुरुआत भी हुई थी और सर्वाधिक विकास भी हुआ था। लेकिन आपको पूछा जाए कि इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, तो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर फयाज अली। और साथ में एक और नाम मिलता है, वो है आपके, याद रखिएगा, एरिक डिक्सन। क्या नाम है, एरिक डिक्सन, इनके द्वारा। अब यहां पर आपके सामने कुछ कथन है, आपको पहचानना है कौन से सही है। जैसे पहला क्या है कि राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर जो बनी ठनी का चित्र है, जो बनी ठनी का चित्र है, उसके अंदर आप देखेंगे कि राधा का स्वरूप है। ठीक है, फिर है अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा, जहां पर लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। आप बनी ठनी को ही देख लीजिए, सही है ये।
इस शैली के चित्रकार जो हैं वो सीताराम हैं, भवानी दास हैं, कल्याण दास हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर तो सारे ही सही है जी। 1 नंबर, 2 नंबर और 3, ए बी सी तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। बाकी किशनगढ़ शैली जो है इसका प्रमुख चित्र जो है वो याद रखिएगा कौन सा है, बनी ठनी है। इसी बनी ठनी को कहा गया है, याद रखिएगा, भारत की क्या, मोनालिसा। मोनालिसा के जो चित्रकार थे, मोनालिसा एक पेंटिंग है इटली के, जिसके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला है लीजिए, पूछा जा रहा है आपको कि होली के अवसर पर न्याहाण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। यहाँ पर जिस उत्सव की बात हो रही है वो है आपके न्याहाण उत्सव। और न्याहाण उत्सव की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वो स्थान आ जाता है आपके सांगोद। और सांगोद कहाँ पर है, याद रखिएगा कोटा। कोटा के अंदर ही याद रखिएगा आपके आयोजित होता है क्या, एडवेंचर फेस्टिवल, ये भी पूछा जाता है। कोटा के अंदर ही आयोजित होता है। कोटा के अंदर ही अभी हाल ही के अंदर पूछा गया था, राजस्थान के अंदर टॉय पार्क कहाँ पर है, कोटा के अंदर। ये भी आया था अभी किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या है, सांगोद, और सांगोद कहाँ पर है आपके, कोटा, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए ये लीजिए, बदलता हुआ पैटर्न। रामानंद जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प जो है उसका चयन कीजिए। यहाँ पर रामानंद जी जो हैं उनके बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, आपको पहचानना है कौन सा सही है। 1 नंबर कह रहा है कि संत पिंपा के निवेदन पर रामानंद जी जो है वो राजस्थान आए थे। दूसरा है कि रामानंद जी का जो प्रभाव है वो राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पर जो 2 कथन दे रखे हैं उनमें से ए जो है वो तो बिल्कुल सही है कि संत पिंपा आप सब जानते होंगे, ये गागरोन के शासक हैं। कौन है, ये गागरोन के शासक थे और इनका जो वास्तविक नाम है वो हुआ करता था प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची तो यहीं इन्हीं के पास में ही रुके थे कौन, रामानंद जी। जब द्वारका जा रहे थे गुजरात तो इनके पास रुके और इन्होंने उसके बाद में अपना राजपाट त्याग दिया और संत पिंपा के नाम से सन्यासी रूप धारण कर लिया और भक्ति करने लगे। और संत पिंपा एकमात्र हमारे राजस्थान के ऐसे भी संत हैं जिन्होंने जीवन यापन जो है वो भीख मांग कर नहीं बल्कि दर्जी का कार्य करके किया था। इसीलिए दर्जी समुदाय के देवता भी माने जाते हैं। कौन, संत पिंपा जी, याद रखिएगा। तो ये बात ये तो सही है। बी कह रहा है कि रामानंद जी का जो प्रभाव है वो राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है, हमारे राजस्थान के अंदर तो आप देखते हैं रामानंदी संप्रदाय है, एक राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय है कृष्णदास बिहारी का, आपकी गलता जी, तो प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये गलत है। तो यहां पर केवल और केवल क्या है, ए सत्य है, यानी कि 1 नंबर जो है वो राइट आंसर है। ठीक है जी, 1 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे अगला अगला क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर है आपके सामने 5। अगला है कि जैसलमेर के जो लोक संगीत में है प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। जैसलमेर के लोक संगीत में कौन सा ख्याल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए एक तो दे रखा है कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल जो है वो कुचामण का है और कुचामण वर्तमान के अंदर आता है आपके कहाँ पर, याद रखिएगा डीडवाना, कुचामण के नाम से नया जिला है ये। कुचामणी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक भी देखेंगे आप तो वो है लच्छीराम। कौन है, लच्छीराम, याद रखिएगा। फिर है हिला ख्याल। हिला ख्याल जो है वो है आपके लाल सोट दोसा, लाल सोट दोसा, और साथ में याद रखिएगा सवाई माधोपुर। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन, तो आप कहेंगे सर हेला शायर, तो ये भी नहीं है जैसलमेर का, ना ये है ना ये है। अच्छा, तुरा कलंगी ख्याल की बात करेंगे तो ये तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है, मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा और निम्बाहेड़ा क्षेत्र में। लेकिन यहाँ बात जैसलमेर की हो रही है तो याद रखिएगा कौन सी है, महेंद्रा री ख्याल, याद रखिएगा।
आप पढ़ते भी हैं महेंद्र और मुमल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। जैसलमेर और जैसलमेर के अंदर आप पढ़ते भी हैं मुमल, लोदरवा की राजकुमारी के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। महेंद्रा की जो ख्याल है वो आपके किससे संबंधित है, जैसलमेर से, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा गलत दे रखा है। देखिए सारे के सारे ग्रंथ में आप देखेंगे, देखो राजविलास, बुद्धि विलास, भीम विलास और है आपके विजय विलास, कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। ये तो देखिए आपके सेकंड ग्रेड के अंदर वन लाइनर के तौर पे आया था किसी एक पेपर शिफ्ट के अंदर कि राजविलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, कविमान या मान सिंह कह सकते हैं आप, ठीक है। बुद्धि विलास जो है ये भी वन लाइनर के तौर पे आ रखा है, याद रखिएगा बख्त राम शाह, ये दोनों ही सही है। भीम विलास के जो लेखक हैं वो है आपके कवि जदुनाथ, तीनों वन लाइनर के तौर पे आए और इस बार एक साथ में पूछ लिया। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सही है, 4 नंबर गलत है। विजय विलास जो है, चलिए ये आप कमेंट करके बताइएगा कि विजय विलास जो है इसके लेखक कौन है, इसके जो है वो लेखक कौन है बताइएगा, ठीक है। आगे अगला है आपके सामने, देखिए पूछा जा रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर की गई थी। देखिए यहां पर हमारी चर्चा है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आज तक कितनी बार लग चुका है, तो आप कहेंगे सर 4 बार। कितनी बार लगा है, 4 बार। कब कब, 67, 77, 80 और 92, 4 बार लगा है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति शासन था जिसमें उद्घोषणा 2 अवसरों पर की गई थी वापस लेने की या हटाने की। तो याद रखिएगा वो था आपके, कौन सा, वो था आपके, याद रखिएगा दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था ना 1977, इसको 2 बार वापस लेने की अलग अलग अवसरों पर घोषणा हुई थी। और उस समय जो है वो राज्यपाल कौन थे, याद रखिएगा वेदपाल त्यागी, याद रखिएगा कौन थे, वेदपाल त्यागी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। और वो बात कौन सी की थी, वो थी दूसरे राष्ट्रपति शासन की 1977 में जो लगा था, इसको वापस हटाने की 2 बार अलग अलग अवसरों पर उद्घोषणा हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके सामने, लीजिए राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा। ये ले लगातार दोनों क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन से आए। राष्ट्रपति शासन अभी हमने चर्चा की भी थी कि हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार है, 4 बार। तो ये तो बड़े अच्छे से याद करके जाइएगा, 1967, 1977, 1980 और 1992। एक मास्टर कैप्सूल के तौर पर वीडियो लेकर आएंगे पूरा राष्ट्रपति शासन, जिस समय राज्यपाल कौन थे, कौन राष्ट्रपति थे, उनके समय कौन सी विशेष बातें हुई थी, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति शासन था जिसमें जिस राज्यपाल के समय लगाया भी गया था और उस समय हटाने की उद्घोषणा जारी की गई थी, कौन से था वो राज्यपाल। तो याद रखिएगा वो बात है आपके तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना 1980 में, उस समय जिस राज्यपाल के समय लगाया गया उसी राज्यपाल के समय हटाने की उद्घोषणा की गई थी, वो थे आपके कौन, रघुकुल तिलक, याद रखिएगा। 2 बार अलग अलग अवसरों पर हटाने की घोषणा तो हुई थी, याद रखिएगा वेदपाल त्यागी के समय, वो था दूसरा। लेकिन जिनके समय लगाया और उसी समय हटाने की उद्घोषणा हुई थी रघुकुल तिलक, ये था राजस्थान के अंदर लगने वाला तीसरा राष्ट्रपति शासन। तो लगातार 2 क्वेश्चन आए, दूसरे से भी आया और तीसरे से भी आया, ठीक है। आगे अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे दुकुल
अंशुक, वसन, चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम हैं। यानी कि यहाँ पर देखो क्या क्या नाम दिए हैं। दुक्कुल नाम दिया है, ठीक है। अंशुक नाम दिया है, ठीक है। वसन भी नाम दिया है, ठीक है। चोल भी है, ठीक है। फिर तो निचोल भी होगा, ठीक है। फिर तो आपके पट भी होगा, ठीक है। फिर तो आपके चीर पटोरी भी होगा। तो सारे जो नाम हैं याद कर लीजिए, चाहे दुकुल हो, चाहे अंशुक हो, चाहे वसन हो, चोल हो, निचोल हो, पट हो, चीर पटोरी हो, ये सारी जो शब्दावली है वो आपके जिससे संबंधित है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा साड़ी। किससे संबंधित है, याद रखिएगा, ये सारी जो शब्दावली है वो साड़ी से संबंधित है, याद रखिएगा। हमारे राजस्थान के अंदर साड़ी की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सी साड़ी आती है, मसूरिया साड़ी। और मसूरिया साड़ी जिसे आप कहते हैं कोटा डोरिया, कोटा डोरिया याद रखिएगा। यह आपके कहाँ की, तो याद रखिएगा कोटा। कहाँ की है, याद रखिएगा कोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपके पगड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पगड़ी के जो आभूषण होते हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, जैसे नाम आता है देखो, सिरपेच, तूरा, कलंगी, मोड़, निम्न में से किस परिधान के आभूषण हैं, तो याद रखिएगा पगड़ी के। ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं पगड़ी से संबंधित, ये क्वेश्चन आ रखा है आपके साड़ी से संबंधित। और इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो परिधान या जो वस्त्र हैं इनसे रिलेटेड लगभग आप देखेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते आता है, और आता है इसी प्रकार से कोई ना कोई शब्दावली विशेष से ही आएगा, ठीक। आगे अगला है, लीजिए, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान की पहली जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसमें शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार की बात हो रही है, यानी कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में प्रथम जो आम चुनाव है, प्रथम आम चुनाव वो कब हुए थे, तो आप कहेंगे सर 1952। और उसी समय जो पहली लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई थी उसमें शिक्षा विभाग का जो प्रभारी है वो किसे बनाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया थे, रामकिशोर व्यास थे, नाथूराम मिर्धा थे, या बलवंत सिंह मेहता थे। तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, नाथूराम मिर्धा। जिस प्रकार वर्तमान के अंदर राजस्थान में कौन सी विधानसभा है, वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, कमेंट करके बताइएगा। प्रथम आम चुनाव तो हुए थे 1952 में, और वर्तमान में कौन सी विधानसभा, ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। आपको पता ही है कि लगातार जो सेशन है वो आपके शिक्षक भर्ती के अंदर जो पेपर हुए थे उनके अंदर जो जीके के क्वेश्चन आए उनका कर रहे हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, और भी चर्चा करेंगे बहुत सारी। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।